काकू बोला और तन्नू बोली अपना नंगे पैर लेके आ रहे हैं। वो बोले हाथी उधर देखो, वो देखो खड़ा हुआ है, देखो नहर के उस पार। जय कमरती और भोले कितने मुसीबत झेलते हुए आगे बढ़ते हैं। देख रहे हो पथरीली नहर में से निकलते हुए सारे कांवड़ती। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सभी को राधे राधे। तो गाइस हम लोग हैं इस टाइम हर की पौड़ी पे और हम लोग कर रहे हैं तैयारी अपना कांवड़ बांधने की और सुबह सुबह गंगा के पानी में नहाने की। तो गाइस संजय ने कांवड़ बांधने स्टार्ट कर दी है। अब यहाँ से कांवड़ बनने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाए। तो गाइज आज के ब्लॉग में मेरे साथ ही रहिए क्योंकि आज मैं पूरी यात्रा दिखाने वाला हूँ। यहाँ से कांवड़ उठाने से लगा के घर तक ले जाने तक क्या क्या यात्रा में होता है, कितनी मुसीबतें झेलते हैं कांवड़ यात्री, वो सारी यात्रा पूरी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो हमारे साथ रहिए और देखते रहिए और सपोर्ट कीजिए। कमेंट करके बताइए कैसी लग रही है हमारी यात्रा। तो गाइस भिंदर चाचा ने भी हमारी कांवड़ बांधनी स्टार्ट कर दी है। गाइस ये जो कंडी देख रहे हो ना, इसमें कांवड़ में जो बंध रही है, इसमें जल रखा जाएगा और इसमें 2 सीसी बंधेगी। पहला सीसी का जल मोटे महादेव पे चढ़ेगा जो कि हमारा पहला पड़ाव रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट पड़ाव रहेगा नगीना और बड़ा शिव मंदिर। अब नहा लेते हैं जल्दी से। और ना ठंड लग रही है, कप कपी उठ रही है। मेरे तो पानी देख देख के डर लग रहा है बहुत। ठीक है कि मैं नहाऊंगा कैसे, डुबकी कैसे लूंगा। ठीक है तो गाइस हिम्मत जुटाता हूँ, तब तक आप मेरे साथ रहिए यहीं पे जब तक मैं हिम्मत जुटाता हूँ। गाइस देखो कितने तेज बहाव है और ज्यादा ठंडा ठंडा हवा चल रही है ना, शीत लहर लग रही है। कितना तेज बहाव चल रहा है और सुबह के 3 बजे। जाओ जय गाइस मैं तो नहा लिया। आप लोगों ने देखा एक डुबकी मारी, इतना ठंडा पानी हो रहा है, पैर डालते ना सुन्न हो गया बिल्कुल एकदम। शोभित भी नहा लिया, शोभित भी एक डुबकी मार के आया और संजय भी एक डुबकी मार के आया और बाकी लोग भी। केवल बिट्टू ने मारी 5-6 डुबकी मारी है इसने, बिट्टू ने। ठीक है तन्नो नहा ली है, काकू बेटे ने अपने हाथ पैर धो लिए हैं, मुंह धो लिया है। ठीक है और ये भी नहा लिया है क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी वो ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने नहाने के लिए मना कर दिया इनको। और ये भी नहा दो डुबकी मारी बस। भाई सुन हो गया बिल्कुल, सुन एकदम एकदम पैर डालते ना सुन। और ये देखो ये तो नहाए नहीं अभी हम दरोगा है। कावड़ हो चुकी है रेडी। ठीक है ये देखो, बताओ देखो कितनी प्यारी लग रही है। देखो इधर गुड़िया गुड्डा, ठीक है कितनी प्यारी लग रही है। इधर खरगोश लगा दिए हैं ये, और ये देखो इधर, अरे देखो रंगे भैया की जय। प्रसाद चढ़ा दो बेटे, थोड़ा सा ना, थोड़ा सा निकाल के इसमें से। तो भाई सब लोग जितने कांवड़ ले जाने वाले हैं वो सब लोग नहा लिए हैं और अब प्रसाद चढ़ा के अपनी अपनी कांवड़ पे अपना धूप बत्ती करेंगे, जल छिड़केंगे। उसके बाद पंडित जी से पूजा और उसके बाद यहाँ से अपना कांवड़ उठा के चलेंगे यहाँ से। तो गाइस अब कांवड़ लेके खड़े हो चुके हैं सब लोग संकल्प करने के लिए। अब ये यहाँ से कांवड़ खड़ी हो गई है, अब ये रखी नहीं जाएगी नीचे। अब पंडित जी संकल्प करेंगे, सारे कांवड़ती संकल्प लेंगे। तो गाइस सारे कांवड़ती इस चीज़ का संकल्प ले रहे हैं कि चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी बारिश पड़ जाए। ठीक है अब ये कांवड़ नीचे नहीं रखी जाएगी, ये सीधी घर पर ही रखी जाएगी। गाइस हम लोगों ने कांवड़ वाली साइड टाइम उठाई है, शार्प 4 AM हो रहे हैं। और यहाँ से अब देखो अगर इन्होंने बच्चों ने सही पेस रखा, ठीक है तो हम परसों सुबह 4 बजे के आसपास घर पहुंचेंगे। तो गाइस देखते हैं जल्दी पहुंचते हैं या देर में पहुंचते हैं, बच्चों की स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा। तो गाइस ये फ्लैग है पहचान कि अब हमें चंडी पुल से नीचे उतरना और रास्ता आ चुका है नीचे उतरने का, तो आप नीचे उतर जाइए। गाइस कांवड़ती तो चले गए सीधे चंडी पुल पे, हम चंडी पुल से नीचे उतर गए। हम लोग जा रहे हैं ट्रैक्टर पे, ट्रैक्टर पे बैठ के हम लोग जाएंगे। तो पहुंचने वाले नहर पे और यहाँ पे नेटवर्क जो मैंने बताया था आप लोगों को, नो नेटवर्क जोन है। ठीक है और एज यूजुअल यहाँ पे नेटवर्क भाग गए और चंचल पहुंच चुका है नहर पे। अब देखो ढूंढना पड़ेगा उसको ऐसे ही।
क्योंकि उसका फोन तो हम मिल लोग नहर के रास्ते होते हुए अब बनों में एंट्री कर रहे हैं। अब ये है बनियों के एंट्री का गेट। यहाँ से पूरा बन स्टार्ट हो जाएगा, पूरा कच्चा रास्ता होगा, पथरीला पूरा। और यहाँ पे जंगली जानवर भी मिलने का डर होता है, इसलिए सब लोग इकट्ठे होकर चलते हैं और घंटी बजाते हुए चलते हैं हिल हिल के। वो बोले हाथी उधर देखो, वो देखो खड़ा हुआ है, देखो नहर के उस पार। बोले जल्दी निकलो यहाँ से। तो गैस हम लोग पहुँच गए हैं जो नहर है, ठीक है, रपटा, वहाँ पहुँच गए हैं। अब ये ना पूरा इसमें पत्थर ही पत्थर होता है, जगह जगह पानी भरा होता है। तो ये जो सामने खड़े हुए थे ये बन गुज्जर हैं, जो कि थोड़ा थोड़ा रास्ता बनाते हैं, ठीक है, और ये बहुत हेल्प करते हैं। जैसा आप देख रहे हो ये जो रास्ता बनाया हुआ है पानी के ऊपर, जो पुल बनाया हुआ है, ये सब बन गुज्जरों ने बनाया हुआ है। बहुत सेवा करते हैं। अब इस सेवा के बदले में ये होता है कि जो कांवड़ती हैं वो लोग इनको कुछ ना कुछ दे के जाते हैं, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जिसकी भी जैसी इच्छा होती है वो दे के चले जाते हैं। तो गाइस देख रहे हो कांवड़ती कैसे पथरीली उसमें होके आ रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है ऐसे में कांवड़ संभालना, और जरा सी भी स्लिप हो और कांवड़ खंडित हो जाती है तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे रास्ते पे चलना। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं चिड़ियापुर, और अभी बच्चे नहीं पहुंचे हैं, तो आप लोगों को दिखा के लेकर आता हूँ कहाँ से वो बनों में से निकल के आते हैं, ठीक है बच्चे। और अभी बात हुई है चंचल से, तो अभी आधे रास्ते में है, अभी लग जाएगा उसको आधा पौन घंटा। तो गाइस देखिए ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर हो रहा है चारों तरफ, इस रोड पे भी उस तरफ भी, यानी दोनों साइड में ही ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। और यहीं से कांवड़ती बनों में से बाहर निकल के आते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जहाँ से पूरा रास्ता, जो बनों वाले से रास्ता बाहर निकलने का है। तो गाइस ये रास्ता है जहाँ से कांवड़ती बनों में से बाहर निकलते हैं। ये देखिए कितने कांवड़ती बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ पे ना इस टाइम इतनी भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़। इस बार यहाँ पे कोई भंडारा नहीं लग रहा, नहीं तो यहाँ पे हर साल भंडारे लगते हैं, 2 से 3 भंडारे लगते हैं। कांवड़ती बाहर निकलते हैं यहाँ पे और अपना नाश्ता पानी करते हैं, ठीक है, जो भी करना होता है उनको, जो भी खाना खाना होता है। तो कोई उड़द चावल लगाता है, कोई कड़ी चावल लगाता है, यहाँ पे कोई पकौड़ी लगाता है। तो बहुत भंडार रहता है। इस बार तो भीड़ कम है, तो इसलिए इस बार भीड़ भी कम लग रही है। लेकिन अदरवाइज यहाँ पर अब पहचान में नहीं आता कौन सा कांवड़ती कहाँ है, हमारा कांवड़ती कौन है। चंचल भोला तो कहीं भी ना दिखाई दे रहा। गाइस हम लोगों को हो गया यहाँ पे इंतजार करते करते बहुत देर, और चंचल महाराज अभी भी यही कह रहे हैं, मैं तो बन में चल रहा हूँ, मुझे ना पता, मैं तो चल रहा हूँ बस, ठीक है। तो गाइस अब हम जा रहे हैं यहाँ से आगे, जिस तरफ से आते हैं ना, तो धीरे धीरे चलते हुए जा रहे हैं उस तरफ। तो जहां भी मिलेगा वहीं पकड़ लेंगे कांवड़। तो भाई चलते हैं, अब देखते हैं कि कहाँ तक पहुंचा, कहाँ तक नहीं पहुंचा। मतलब हम आधे घंटे से फोन कर रहे हैं, मैं बस चल रहा हूँ, मैं तो बनों में ही चल रहा हूँ बस। पता क्या कह रहा था मेरे से, कह रहा मैं मोटे महादेव तक लेके जाऊंगा, ठीक है, जय शंकर के। भाई देखो ये लोग खड़े यहाँ, चंचल कह रहा है, चंचल भोला मैं तो चल रहा हूँ अभी, हाँ पता नहीं कहाँ हूँ, चल रहा हूँ बस। आप गया आप है? हम लोग बनों में घुस गए अब, ठीक है, पूरे अंदर। लेकिन चंचल भोला ना दिखाई दे रहा, वो उसके आवाज से लग रहा था वो हाफ रहा है, यानी थक चुका है वो बहुत बुरी तरीके से। तो इसलिए हम 2 किलोमीटर अंदर आ गए बनों में, और उसी की वेट कर रहे हैं, आ जाए तो देखते हैं, नहीं तो फिर ये देख लो चारों तरफ बन ही बना है। तो भाई चंचल भोला तो मिल गया है, और बाकी लोग अभी पीछे रह रहे हैं। ओह चंचल भोला मिल गया, जय शंकर के। भाई सारे इंतजार कर रहे हैं यहाँ खड़े हुए, इसको देख रहे हैं, इसकी आवाज से लग रहा था ये थक गया है। ये देखो गाइस सारे भोले मस्त होके डांस करने में लगे हुए हैं, ठीक है, और इतने मस्त हो रखे हैं, इतने कि कांवड़ का दर्द भी नहीं दिखाई दे रहा है इनको। देखो कितने मस्त हो गए। और ये बच्चे अब सीधा कहाँ रुकेंगे, सीधा मोटे महादेव पे रुकेंगे। देखो फुल मस्ती। गाइस फाइनली काकू ने कांवड़ पकड़ी ली। अब इसको ना मैं नजीबाबाद से बूंद की तक चलवाऊंगा कांवड़ लेके। गाइस सारी कांवड़ आ गई है, देखिए 6 सारी कांवड़ आ गई है, और बच्चे जा रहे हैं ये मोटे महादेव पे लेके, चल दिए सारे बच्चे अब मोटे महादेव में लेके अब ये, और हम लोग जाएंगे ट्रैक्टर पे, बाकी सब लोग।
लोग पहुंच गए मोटे महादेव। अब कांवड़ आ रही है, ट्रैक्टर पहुंच चुका है। अब हम पहले यहाँ पे भंडारा खाएंगे, उसके बाद कांवड़ आ जाएगी। कांवड़ चंचल जल चढ़ा देगा, ठीक है, और कांवड़ निकल जाएगी नगीना के लिए आगे। तो भाई कांवड़ आ गई है और चंचल लेके आ रहा है जल। उससे मैं जल चढ़वा देता हूँ यहाँ पे मोटे महादेव पे। और जल बाकी ये बच्चे ट्रैक्टर ट्रॉली में और बाकी जो बैठे हुए हैं वो लोग अब यहाँ से कांवड़ पकड़ेंगे और नगीना तक के लिए। तो भाई जल चढ़वा देता हूँ मैं। ये है समूह मोटा महादेव सिद्धपीठ, और जो प्राचीन मंदिर है वो ये है प्राचीन मंदिर। तो जी जो कांवड़ लेके आते हैं तो सबसे पहले जो कांवड़ में दो सीसी अलग अलग रखी जाती है जल की। सबसे पहली सीसी का जल यहाँ चढ़ता है, उससे पहला जल वहां से कांवड़ उठाने के बाद यहाँ पे चढ़ता है मोटे महादेव पर, और इसके बाद नगीना चढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जल चढ़ा देता है और दर्शन कराता है, लेके आता हूँ। हर हर महादेव, जय मोटे महादेव। शिवलिंग अपने आप ही बनाया है यहाँ पे, और ये ना तार का तार छोटा होता जा रहा है, ठीक है, ये वाला। तो गाइस हम लोगों ने दर्शन कर लिए प्रभु के, मोटे महादेव के शिवलिंग के दर्शन कर लिए। आप जानते हैं भंडारा खाते। तो गाइस कांवड़ निकल चुकी है, अब हम लोग भी ट्रैक्टर लेके निकल चुके हैं और नजीबाबाद के लिए। तो गाइस अब हमने कांवड़ ले लिए, हम नजीबाबाद से बूंदगी वाले रास्ते पे मुड़ गए हैं, और यहाँ से नगीना पड़ेगा 21 किलोमीटर, और बूंद की वो भी पड़ेगी 7-8 किलोमीटर यहाँ से। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो होगा बूंद होगा। बूंद रुक के बच्चों को कुछ खिलाएंगे, और उसके बाद नगीना जाके फिर वहां रुकेंगे, रोके जल जल चढ़ाएंगे। तो भाई देखो, कन्नो, काकू, भोला, अरे भोली, अब इन दोनों ने कांवड़ पकड़ी है, इनके साथ साथ मैं जा रहा हूँ। कह रहे पापा हमें 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 करवा ही नहीं रहे हो, हम कांवड़ पकड़ ही नहीं रहे, ठीक है। तो भाई मैंने कहा चलो तुम्हें दिन में चलवा देता हूँ। तो भाई इसके बाद जब ये थक जाएंगे तो मैं लूंगा कांवड़ के। देखो दोस्तों, काकू बोला और तन्नू बोली अपना नंगे पैर लेके आ रहे हैं कांवड़ दोनों, और ये 2 किलोमीटर चल चुके हैं। देखो जहाँ से हमने कांवड़ पकड़ी थी, तो वहां से ये 2 किलोमीटर चल चुके हैं। 21 किलोमीटर था, 19 किलोमीटर रह गया नगीना अब। ये लोग गाइस हमारे भोलेनाथ भी मिल गए हैं, जो कि अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं। भोलेनाथ बैठे हुए हैं अपनी कुर्सी पे। भाई हवा इतनी तेज चल रही है, हवा की वजह से ना कांवड़ झोंक खा रही है बहुत ज्यादा, बहुत ताकत लगा के होल्ड करनी पड़ रही है। देखो कितनी हवा चल रही है, देखो ये देखो। तो उसकी वजह से ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, तो उसकी वजह से ये हो रहा है, हाथ थक रहे हैं। अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है, पैर कोई दर्द नहीं कर रहा, आराम से मजा, आराम से चल रहा है, रोड भी बढ़िया हो रही है, फिर मजा आ रहा है गाइस। और आई होप आप लोगों को भी मजा आ रहा होगा, और आप लोग भी मेरे साथ कांवड़ यात्रा का आनंद उठा रहे होंगे। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं मुबारकपुर, और यहाँ से इतना ही अब बूंद की बचाव होगा, ठीक है। तो बूंद की पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद तो पता भी नहीं चलेगा कब नगीना आ गया गाइस। तो लेकिन गाइस पसीना आ गया बिल्कुल, कहाँ ठंड लग रही थी एकदम ना, शर्ट पे अंदर पसीना पसीना हो रखा है। शंकर की हम लोग पहुंच चुके हैं बूंदगी, और यहाँ से बच्चे बैठ गए ट्रैक्टर में अब, और जो कांवड़ थी वो ने पकड़ लिया टीटू ने, और अब यहाँ चलते हैं। अब आगे जो फाटक आएगा खजूरी फाटक, वहां रुकेंगे, और हमारी एक कांवड़ वहां कम हो जाएगी। भोला तो सो गया, ले चल गया, 9 किलोमीटर चल गया है, और अब देखो कैसा पड़ा हुआ है, बिल्कुल कुछ होश नहीं है। गाइस गाइस सीधा हो जा। काकू बोले ना होश ही ना है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए नगीना, अब कांवड़ की वेट हो रही है, कांवड़ आ जाएगी तो मैं इतने बोल देता हूँ चंचल को कि मैं नहा लेगा, और जैसे ही कांवड़ आएगी उसके बाद वो मंदिर शिव मंदिर पे
हम लोग जल चढ़ाने जाएंगे। आज काकू ने पहली बार कावड़ पकड़ी है और वो भी 10 किलोमीटर चला है, वो पूरा पूरा 10 किलोमीटर। हिम्मत माननी पड़ेगी उसकी, ठीक है। और पहली बार कावड़ पकड़ी है आज उसने, तो गाइस। और अब बिल्कुल फैल के सो रहा है, कुछ पता नहीं, एकदम दोनों तन्नो और काकू दोनों दोनों बिल्कुल फ्लैट हुए पड़े हैं ट्रॉली में। तो गाइस नगीना के बारे में कौन कौन जानता है और कमेंट करके बताएं, और नगीने की क्या चीज फेमस है, ठीक है, वो भी कमेंट करके बताएं। जो नगीना को जानते होंगे वो उसके बारे में जरूर जानता होगा। देखो गाइस कितनी सुंदर कावड़ है, कितना सुंदर शिवलिंग है और सजावट कितनी अच्छी है। और इन बच्चों की देखो कावड़, ये कावड़ हमारी ही है दोनों। क्या लाइट जल रही है और मंदिर पे धर्मशाला पे कितनी अच्छी लाइटिंग कर रखी है। ये उम्र की धर्मशाला है, ये कितनी अच्छी लाइटिंग कर रखी है। देख कैसा धुआं सा उड़ रहा है, ये देख कितना तकड़ा कोहरा आ रहा है। बस यहाँ तो देखो गांव में एंट्री करते ही कोहरा इतना तकड़ा आ रहा है, बहुत तकड़ा कोहरा आ रहा है। आप लोगों ने देखो कैसा धुआं सा उड़ रहा है बिल्कुल, कितना कोहरा आ रहा है यहाँ, नहीं आ रहा है कोहरा। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए अपनी धर्मशाला पे, ठीक है। और घर फोन कर दिया है, घर वो लोग नहा धोने के बाद यहाँ आएंगे। उसके बाद ये लोग भी, इनसे बोल देता हूँ कि यहाँ पे नहा लें, जिससे और जल चढ़ा दे। और जब आएंगे तब यहाँ से जाएंगे घर। हो कावड़ पकड़ ली तूने, लेके चल ली? अच्छा, तो चलना चाहिए था, पता है वहाँ जो 8-10 किलोमीटर चलती ना तो बढ़िया रहता। हाँ चलो तो इस तिलक हो गया, अब चल रहे घर यहाँ से। गले का बैंड बज गया बिल्कुल गाइस, दोस्तों एकदम। चलो तो दोस्तों फाइनली हम आ गए घर अपने अपने शिव मंदिर पे जल चढ़ा रहे हैं अब सब लोग। दोस्तों घर पहुंच गए और इस टाइम हो रहे हैं सुबह के 4:30, ठीक है। तो ठीक टाइम पहुंच गए हम घर अपना, और जल भी चढ़ा दिया चंचल ने बाहर मंदिर पे, बड़े वाले शिव मंदिर पे भी, और अपने घर के सामने जो शिव मंदिर है उस पे भी। और अब जो हमने बताया था कि हमारी जो कावड़ होती है वो खड़ी कावड़ होती है, तो हमने वहां से उठाई, ठीक है, हरिद्वार से संकल्प लिया, और उसके बाद अब रखी जाएगी घर पे है। नीचे कर ले, नीचे, हाँ। बोलो हर हर महादेव। अब रखी गई है। बंश बंश से कावड़ संभल भी नहीं रही, इतना जोक आ रही है। चलो चलो, जोक आ रही है, जोक। आ इधर आ यार, वापस। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पूरी जो कांवड़ यात्रा है डे 1 और डे 2 आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा इस तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।